7 दिसंबर 2016 को PIA का एयरक्राफ्ट हवेलियां के करीब क्रैश हो गया और इस क्रैश में तकरीबन 47 लोग मारे गए। उन 47 लोगों में पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जुनैद जमशेद भी शामिल थे। इंजन के फेलियर की वजह से यह प्लेन क्रैश हुआ था। यह PIA का पहला एयरप्लेन नहीं था कि जो क्रैश हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की गलतियों की वजह से कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि PIA की ओवरऑल हिस्ट्री में शुरू से लेकर आज तक PIA के कितने प्लेन्स क्रैश हुए हैं और इनकी वजूहात क्या थी? पायलट की गलती या क्रू मेंबर्स की गलती या वो इंजीनियर्स जो ये अप्रूव करते हैं कि हाँ ये जहाज उड़ाया जा सकता है? गहराई से जानते हैं इन बातों को आज की इस वीडियो में। PIA ऑफिशियल्स के मुताबिक इस वक्त PIA अपनी तारीख की बदतरीन हालत से गुजर रही है। एक माह पहले PIA के एक एयरप्लेन PK-754 को रियाद के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था और इस चीज से पैसेंजर्स बहुत परेशान हुए थे और यही चीज पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी की वजह बनी। और उस एयरप्लेन को रोका इस वजह से गया था क्योंकि PIA के मोस्टली एयरप्लेन्स लीज पर हैं। फिर 13 सितंबर को एक और न्यूज सामने आती है कि PIA के 4 एयरप्लेन्स को दुबई और एक को सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पर रोका गया है। रीजन सेम थी, क्योंकि पाकिस्तान के एयरप्लेन्स में से ज्यादातर लीज पर हैं और उनकी लीजेस अदा नहीं की गई। इवन सऊदी अरेबिया के दमाम एयरपोर्ट पर PIA ऑफिशियल से रिटर्न एग्रीमेंट करवाया गया कि PIA उन्हें 20 मिलियन रियाल फाइन पे करेगी। इसके अलावा काफी टाइम से PIA अपने एयरप्लेन्स की फ्यूल की पेमेंट भी नहीं कर रहा था। इसीलिए कुछ दिन पहले PSO यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने PIA की तमाम फ्यूल सप्लाई को रोक दिया और कहा यह जा रहा था कि PIA के पास फ्यूल न होने की वजह से उसने अपनी सारी फ्लाइट्स रोक दी हैं। PIA एयरलाइन तकरीबन बंद हो चुकी है और इसे दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते। हर बार की तरह इस बार भी एक बार फिर गवर्नमेंट PIA को प्राइवेटाइज करने का सोच रही है। 1955 में एस्टेब्लिश होने वाली PIA उस वक्त की बेहतरीन एयरलाइन थी। इसे दुनिया की नंबर 1 और सेफेस्ट एयरलाइन कहा जाता था। आज वही PIA अपने आखिरी दिन गिन रही है। ये दुनिया की वर्स्ट एयरलाइंस में शामिल हो चुकी है। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कह दिया है कि जो PIA को खरीदेगा उसे एक स्टील मिल फ्री दी जाएगी। PIA का जवाल 1980s में शुरू हुआ। 1960s और 70s PIA के सुनहरी दौर थे और आज इसकी हालत सबके सामने है। 1998 को इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी जीती और PIA को माले गनीमत की तरह लूटा गया। जब 1993 के इलेक्शंस हुए तो 12 प्राइवेट एयरलाइंस को लाइसेंस जारी कर दिए गए और PIA शदीद फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार हो गई। 1998 के बाद PIA में तकरीबन सभी को सिफारिश पर अपॉइंट किया जाने लगा। मेरिट को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाने लगा। जब सब अपॉइंटिंग्स पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और ब्यूरोक्रेसी ने करवाना स्टार्ट की तो आहिस्ता आहिस्ता इसी के चलते PIA ने अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल खो दिया। ना सिर्फ स्टाफ बल्कि गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सिफारिश पर अपॉइंट किए। इनमें से कुछ को तो सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी और आज तक PIA में हायरिंग सिफारिश पर होती है। 2022 में ये खबर चली थी कि 60 से 65% पायलट्स की डिग्रीज फेक हैं। सिफारिश पर आए हुए लोग मैनेजमेंट संभालने में नाकाम रहे। आए दिन PIA के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है और उसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसी सिचुएशन में PIA पर से सबका एतमाद खत्म हो गया और PIA के पैसेंजर्स प्राइवेट एयरलाइंस में सफर करने लगे। हद से ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस PIA की तबाही की वजह है। यहाँ एक और बात जानना बहुत ही जरूरी है कि PIA पहले ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक प्राइवेट एयरलाइन थी जिसके शेयर्स पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नमेंट ने खरीद लिए। अब इस एयरलाइन का सारा स्टाफ गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा था। मतलब वही हिसाब था कि जैसा मर्जी काम करो, महीने के एंड में आपको सैलरी तो मिल ही जाएगी। जब किसी अदारे में इतनी सारी करप्शन और अनप्रोफेशनल लोग हों तो उस अदारे से क्या उम्मीद की जा सकती है? जहाज चाहे 4 घंटे लेट हो या 8 घंटे, PIA के स्टाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको सिर्फ अपनी सैलरी से गर्ज है जो उनको महीने के एंड पर मिल जाती है। लेकिन इस लॉस से PIA ऑफिशियल्स की सैलरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बेशक वो सही काम करें या ना करें, सैलरी लाखों में ही लेते हैं।
काफी सारे पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी तकरीबन 30 लाख से भी ज्यादा है और ये अपने टाइम पीरियड में कोई भी काम किए बगैर लाखों रुपए सैलरी लेते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इतनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद भी पीआईए में एक के बाद एक भर्तियां होती चली गईं। 2008 से 2011 के दरमियान पीआईए में 2171 लोग अपॉइंट हुए। इसी दौरान पीआईए को 100 बिलियन का नुकसान हुआ। पीआईए ने 2008 में 56, 2009 में 684, 2010 में 1179 और 2011 में 237 लोगों को भर्ती किया। नवाज शरीफ के दौर में निकाले गए हजारों पीआईए एम्प्लॉयज को 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा से हायर कर लिया। पीआईए की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हायरिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने की। 2016 की एक ऑडिट रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से पीआईए को एक साल में 36 अरब रुपीस का नुकसान होता है। इस सब के अलावा एक और चीज जो पीआईए के डिक्लाइन की वजह बनी वो है इसकी पॉलिसीज और आउटडेटेड एयरप्लेन्स। फॉर एग्जांपल, जब 1955 में पीआईए को पहली बार ऑपरेट किया गया था तो उस टाइम पीआईए के पास 60+ एयरप्लेन्स थे। आज कम होके भी पीआईए के पास 30 से 35 एयरप्लेन्स हैं, वो भी सारे के सारे आउटडेटेड। पीआईए के पास नए एयरप्लेन्स लेने के पैसे ही नहीं हैं, तो ये लोग भी उन्हीं खराब एयरप्लेन्स को बार बार रिपेयर करके अपने काम चला रहे हैं। अब जो लोग ये बात जानते हैं कि पीआईए के तमाम एयरप्लेन्स आउटडेटेड हैं, वो कभी भी पीआईए में सफर नहीं करते, बिकॉज उन्हें पता है कि पीआईए में सफर करना जानबूझकर खुद को खतरे में डालने जैसा है। इसलिए ये लोग ट्रैवल करते वक्त पीआईए की बजाय कोई दूसरी एयरलाइन प्रेफर करते हैं। और जो लोग ये बात नहीं जानते वो पीआईए में ही ट्रैवल करते हैं और फिर इन्हीं लोगों की वजह से पीआईए थोड़ी बहुत कमाई कर लेता है। जुलाई 2006 में पीआईए की फ्लाइट नंबर 688 क्रैश हो गई। ये फ्लाइट मुल्तान से इस्लामाबाद जा रही थी और इसमें 45 लोग थे। प्लेन क्रैश में सभी लोग मर गए। जब इस इंसिडेंट की इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये एक्सीडेंट आउटडेटेड एयरप्लेन की वजह से हुआ है। इस एयरप्लेन को 1964 में मैन्युफैक्चर किया गया था और 1979 में ये पीआईए को प्रोवाइड किया गया। 1979 से 2006 तक ये प्लेन सर्विस में था। वैसे तो पीआईए का काम बनता था कि इसकी सर्विस को अब बंद कर दिया जाए, लेकिन पीआईए इसे ऑपरेट करती रही यहाँ तक कि ये क्रैश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद 5 मार्च 2007 को यूरोपियन कमीशन ने पीआईए के 42 एयरप्लेन्स में से 33 को पुराना होने की वजह से यूरोप आने पर बैन कर दिया। इस चीज से पीआईए को एक बड़ा झटका लगा और फिर इसके बाद पीआईए की वॉशिंगटन सर्विस, शिकागो सर्विस और न्यूयॉर्क सर्विस भी बैन कर दी गई। अगर आप गूगल पर सर्च करें कि पूरी दुनिया में किस एयरलाइन के प्लेन सबसे ज्यादा क्रैश होते हैं तो पीआईए उस लिस्ट में 5 नंबर पर है, यानी कि 5th नंबर पर। इस सब के बाद पीआईए बस अब एक नेशनल बर्डन बनता जा रहा है। इस वक्त पीआईए ने कोई नए एयरप्लेन्स भी नहीं खरीदे, फिर भी उस पर दिन ब दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। 2008 से 2011 के दरमियान 3 सालों में पीआईए 110 बिलियन का नुकसान उठा चुकी है। 2011 में पीआईए को पर डे 70.7 मिलियन लॉस हो रहा था। शदीद नुकसान के बावजूद पीआईए के एम्प्लॉयज पाकिस्तान और अब्रॉड में फ्री ट्रैवल एंजॉय कर रहे हैं। इनमें रिटायर्ड और सर्विंग एम्प्लॉयज दोनों शामिल हैं। अगस्त 2011 से नवंबर 2011 तक 1200 पीआईए फ्लाइट्स कैंसिल हुई और पीआईए को 410 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ। अर्ली 2016 में डिसाइड हुआ कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर एम्प्लॉयज ने इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और पीआईए को पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इन प्रोटेस्ट्स में पीआईए के 2 एम्प्लॉयज भी मारे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वॉकआउट किया गया। फिर अगस्त 2016 में पीआईए ने श्रीलंकन एयरलाइन से एयरबस नंबर A330 एयरप्लेन वेट लीज पर लिए और लंदन जाने वाली फ्लाइट्स के लिए एक नई प्रीमियम सर्विस लॉन्च की। लेकिन वेट लीज की ड्यूरेशन 6 महीने बाद खत्म हो गई, इसलिए 6 महीने बाद सारे A330 प्लेन श्रीलंका को वापस कर दिए गए और प्रीमियम सर्विस भी बंद हो गई। अब 2016 के आखिर तक पीआईए $3 बिलियन कर्ज के नीचे डूब चुका था। खैर, पीआईए के कर्जे के साथ साथ पीआईए के स्टाफ की मिसमैनेजमेंट भी दिन ब दिन बढ़ती रहती है।
2015 में दुबई इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने PIA पर 5,000 दिरहम का फाइन लगा दिया क्योंकि PIA एयरप्लेन में एक औरत अफशान सिद्दीकी अपने बेटे के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रही थी। शायद लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और PIA अथॉरिटीज ने उसका पासपोर्ट ठीक से चेक ही नहीं किया और अफशान सिद्दीकी को उसके बेटे के पासपोर्ट पर दुबई भेज दिया। जब अफशान दुबई एयरपोर्ट पहुंची तो वहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उसको डिटेन कर लिया और उससे ये सवाल किया गया कि वो अपने बेटे के पासपोर्ट के साथ कैसे यहाँ तक पहुँच गई। अफशान ने जवाब दिया कि वो गलती से अपने बेटे का पासपोर्ट साथ ले आई और शायद PIA अथॉरिटीज ने ये बात नोटिस नहीं की और मुझे जाने दिया। कंफर्मेशन के बाद दुबई इमिग्रेशन ने अफशान को उसी दिन डिपोर्ट किया और PIA पर 5,000 दिरहम का फाइन लगा दिया। इस बारे में एक PIA ऑफिशियल का कहना था कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और PIA ऑफिशियल्स दोनों इस लापरवाही के जिम्मेदार हैं। मिसमैनेजमेंट और PIA की क्रैश हिस्ट्री काफी नहीं थी कि इसके बाद 2020 में PIA पायलट्स के फेक लाइसेंस सामने आ गए। इसके बाद एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने कहा कि 1/3 PIA पायलट्स के लाइसेंस फेक हो सकते हैं। ये सब मामला देखते हुए 2021 में यूनाइटेड नेशन ने PIA के बारे में एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि अब कोई भी UN स्टाफ मेंबर PIA एयरलाइन यूज नहीं करेगा। जाहिर है ये बात ना सिर्फ उन बल्कि आम पैसेंजर्स के लिए भी खौफनाक थी। यूरोपियन कमीशन के बैन के बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने भी PIA पर बैन लगा दिया था। एक ज़माने में दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलायबल होने वाली एयरलाइन अब किसी के लिए सेफ नहीं है। ये फैक्ट पाकिस्तान और PIA के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। और अगर अब करंट कंडीशन की बात करें तो दिन ब दिन PIA की हालत खराब से खराब होती जा रही है। लास्ट मंथ 10 दिनों में PIA ने 300 फ्लाइट्स मिस कर दी हैं। PSO PIA को फ्यूल नहीं दे रहा। फिर PIA ने एशियन एविएशन कैपिटल लिमिटेड की पेमेंट भी सेटल करनी थी। इसलिए PIA ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से 7.3 बिलियन का लोन मांगा, लेकिन ECC ने PIA को लोन देने से मना कर दिया। इतनी बुरी सिचुएशन में गवर्नमेंट एक बार फिर PIA एयरलाइंस को प्राइवेटाइज करने की सोच रही है। एक वक्त था जब PIA ने 5 महीने में $134 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर इसे आज के दौर में कन्वर्ट किया जाए तो ये $800 मिलियन तक की अमाउंट बनेगी और आज PIA हर साल 35 अरब का नुकसान उठा रही है। खैर, तो ये थे ओवरऑल अब तक के PIA के सारे काले चिट्ठे। आपको क्या लगता है, क्या PIA को प्राइवेटाइज होना चाहिए या क्या आप भी PIA में सफर करना चाहेंगे? इन सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और फिर डिस्कस करते हैं मजीद कुछ इंटरेस्टिंग।